हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की हिंदी की 8 ग्रेड अव्यय पुस्तक लेकर चुका हूँ, वो भी पार्ट 4। तो जो पार्ट 4 है हम भी सीखें, ये पार्ट का नाम है। और हिंदी की जो आपको 8 ग्रेड अव्यय पुस्तक मिली है, जो स्कूल द्वारा मिली है आपको 2024-25 की, यानी नई वाली बुक है। तो उस नई वाली बुक का मैं आप सामने यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग जिस प्रकार से मैं भर के दिखाऊंगा वो आप लोग भी उस प्रकार से भर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा है पार्ट 4 हम भी सीखें। तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, इन क्वेश्चन के आंसर हमें अपने बुक में भरना है। तो हम सभी लोग जानते हैं, सब बता रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प है। हमारे सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला प्रश्न लगा आप लोग सामने यहाँ पर, पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। आपका आंसर हो जाएगा वृक्ष। तो वृक्ष पे आपको राइट का चिन्ह लगा के नीचे लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो अपन नया है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। डी वाले ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगा के आपको यहाँ पर उत्तर की जगह पे यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है। तो पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है, छाया मिलती है। तो आपको डी ऑप्शन पर राइट का चिन्ह लगाना है, छाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है नदी शब्द का बहुवचन में किन से शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसका सिंपल सी आंसर लिख देना आपको, नदियाँ। नदी का होगा नदियाँ बहुवचन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेष शब्द का विलोम क्या होगा। तो कड़वे का उल्टा क्या हो जाएगा, मीठे। तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन लिख देना, मीठे। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हमारे सामने यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों में से हमको देख कर भरना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर लिखा है उजाला करने का काम होता है। तो दीपक का होता है, यहाँ पर हम लोग दीपक भर देंगे। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हमें दूसरों के हित में काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमको दूसरा भर देना है। फिर लगा 8 में सूरज शब्द का है, तो आप बोलोगे समानार्थी शब्द रवि है। तो पहले में दीपक, दूसरे में दूसरों, और 8वीं में देना रवि। तो इस प्रकार से आप लोग तीनों रिक्त स्थान भर सकते हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन का नंबर 9, जिसमें लगा है हमें कमजोर व्यक्तियों की करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए, सहायता। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लगा है कि उपकार शब्द, यहाँ पर हमको क्या लेना है। तो प्रश्न के बाद 10 में लिखा है यहाँ पर, तो प्रश्न के बाद 10 में हमको भरना उपकार। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको रिक्त स्थान पूरे भर लेना है। पहले में दीपक, दूसरे में दूसरों, और रवि, सहायता, उपकार। इस प्रकार से आप लोग रिक्त स्थान भर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर अति लघुत्तीय प्रश्न। तो अति लघुत्तीय प्रश्न किस प्रकार से करना, चलिए। तो यहाँ पर लगा है पहला प्रश्न के बाद 11, जिसमें लगा है भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है। तो भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे धरती पर। क्या लिखेंगे हम लोग, धरती पर। तो धरती पर हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे धरती पर। तो यहाँ पर आपको धरती लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 12, जिसमें लगा है मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो मिट्टी शब्द लिखना है। तो मिट्टी का हो जाएगा माटी। तो आपको यहाँ पर दूसरे का हो जाएगा माटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा है घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं। तो हम लोग बिजली बल्ब चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लगा है पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसका आंसर लेंगे हमें शिक्षित करना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 में का आंसर लेंगे शिक्षित करें, ठीक है, शिक्षित कर लिख देना है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा अति लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिखा आप लोग सामने, हम अनपढ़ों को पढ़ने के लिए क्या करेंगे। जो अनपढ़ होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन व शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों से में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो हमको विशेषण कहलाते हैं विशेषता। जैसे यहाँ पर जलती हो जाएगा, यहाँ पर त्यागी हो जाएगा, यहाँ पर अनपढ़ हो जाएगा, यहाँ पर नया। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग जो पूरे विशेषण शब्द हैं इन्हें छांट कर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा है किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। तो 5 फलदार वृक्ष लिखने हैं। तो आम, अमरूद, पपीता, अनार, लीची, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद
आम है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए और पूरा कीजिए। तो ये कोई कहानी है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से। तो आपको कैसा करना, यहाँ से लिखना आपको, परंतु जंगल की रानी ने फूल नहीं खाए, फिर हाथी ने वही शब्द दोहराया, जंगल की रानी बोलती नहीं इत्यादि। इसके बाद मटरू नामक एक समझदार बंदर ने रानी को एक नई लिखा है यहाँ पर, नई यात्री को ना, नई फ्रॉक लाकर दी। उसे देखकर जंगल की रानी बहुत प्रसन्न हुई और सभी जानवर समझ गए कि जंगल की रानी को क्या चाहिए। तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 का आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 से यहाँ पर दी उत्तर प्रश्न है। उत्तर प्रश्न लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों के एक एक वाक्य एवं सुविचार बनाकर लिखिए। सिंपल सी बात है, अपन को यहाँ पर लिखना है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा के लिखेंगे, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। तो अपन ने एक वाक्य लिख दिया है। दूसरा लिखेंगे पर्यावरण, पर्यावरण में से लिखेंगे हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। तीसरा लिखा जंगल, जंगल को बनाएंगे जंगल का राजा शेर है। चौथा वायु, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लेंगे क्योंकि तरु निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं। वृक्ष हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, हमें फल सब्जियां लकड़ी औषधियाँ आदि देते हैं और इसके बदले कुछ भी हमसे नहीं लेते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कंप्लीट हुआ और इसी प्रकार से आपका ये पार्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। तो एक कक्षा 5वीं का हिंदी का 8 ग्रेड अव्यवस्था का पार्ट 4 कंप्लीट हुआ है। अब इसके आगे आएगा पार्ट 5। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि वो वीडियो भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।